हरि ओम हरि ओम। आज सभी को गीता का 9वां अध्याय, जिसमें का चौथा श्लोक, जिसका अर्थ सभी लोग श्रवण करें। तन और मन से सभी विषय विकारों को मिटा करके, इच्छाओं को मिटा करके, मन को परमात्मा में अर्पण करके और फिर परमात्मा का ज्ञान सुने। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बताया। अर्जुन की तरह जिसने भी ज्ञान सुना है वो भी इस भय सागर से पार हो गया है। तो सभी लोग गीता का ज्ञान श्रवण करें। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो परमात्मा ने कहा कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में उनमें मैं स्थित नहीं हूँ। भगवान बता रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मुझ निराकार माने कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है। परमात्मा ने ही साकार रूप धारण किया और मनुष्य में ही वो नारायण है, इसलिए कहा गया नर में ही नारायण है। और वो नर से परे है, यानी शरीर से परे है। वो तुम्हारे कर्मों में नहीं जाता है। परमात्मा कह रहा है कि मेरा ना कोई प्रिय है और ना कोई मेरा अप्रिय है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुमको सब कुछ मिलता है। पर ये जो मनुष्य है वो पिछला भूल गया है कि हमने क्या किया, क्या दिया था, क्या लिया था, और वही यहाँ क्या पा रहे हैं और क्या दे रहे हैं। ये विचार करने में बहुत कमज़ोर है और यही विचार करने की ज़रूरत है। परमात्मा किसी के कर्म में नहीं जाता, कोई क्या करता है उसमें नहीं जाता। तुम जो जैसा करता है वैसा ही बन जाता है। तुम्हारे जैसे कर्म होते हैं वैसे तुम्हारे नाम हो जाते हैं। जैसे किसी ने चोरी की तो चोर, कोई परमात्मा का भजन कीर्तन किया तो संत महात्मा। तो जैसा जिसने कर्म किया वैसा ही उसका नाम पड़ गया। कर्म से ही सब कुछ है, इसीलिए कहा गया कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करिय सो तस फल चाखा। सबका अपने अपने कर्मों का हिसाब है, पर ये बात हम सोचना ही नहीं चाहते हैं, विचार ही नहीं करना चाहते हैं। कोई भजन कीर्तन अगर गाते रहोगे, करते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनाते रहोगे, पर मंथन नहीं करोगे, तो जब किसी चीज का मंथन करते हैं तभी जाकर के मक्खन निकल के आता है ना, तभी घी बनता है ना, तभी खुशबू फैलती है ना। कमल तो कीचड़ में उत्पत्ति उसकी है, फिर भी वो खिला है, लोग उसे पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? अपने को कभी गंदा मत कहना, कोई गंदा नहीं है। स्वभाव और कर्म गंदे होते हैं, कोई इंसान गंदा नहीं है, बुरा नहीं है। भले मन के वास्ते, भले मन के वास्ते सब में परमात्मा है। कोई पापी नहीं है। पाप करते हो, पाप बुरा है, पर पापी कोई नहीं है, क्योंकि सर्वत्र भगवान है। हमारे कर्म कैसे हैं जिस पर सब कुछ निर्भर है। विचार करो अपने कर्मों पर।
ध्यान दो अपने कर्मों पर, क्या करने आए हो, क्या कर रहे हो। सारी उम्र गुजर गई, एक बार भी विचार नहीं किया सुबह से शाम तक कि ये जो जिन पैरों से हम चले हैं उनमें किसकी शक्ति है, जिन हाथों से काम किया है उनमें किसकी शक्ति है, जिस मुख से बोल रहे हैं उस मुख में शक्ति किसकी है। तो जो कुछ भी आपने किया है वो परमात्मा है, तभी सब हो पा रहा है। परमात्मा की शक्ति है तभी सब हो पा रहा है। और मैंने किया, मैंने दिया, मैंने लिया, मैं ही गया, मैं ही आया, मैं ही करता हूँ, ये आसुरी प्रवृत्ति है। भगवान ने 16 अध्याय में बताया है। दैवी प्रकृति के और आसुरी प्रकृति के दो ही प्रकार के मनुष्य हैं। तो आसुरी प्रवृत्ति के यही बोलते हैं, मैंने किया, मैं करूंगा, मैं मार डालूंगा, मैं दादा हूं, मैं बड़ा अमीर हूं, मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। ऐसा अहंकार है, चोटी पे चढ़ा हुआ है। और अहंकार परमात्मा का भोजन है। कोई रहा नहीं, ना रावण रहा, न कंस रहा, न हिरण्यकश्यप रहा। रावण काल को भी पार्टी में बांध रखता था, शंकर जी को भी नचाता था, आग पानी भी सब अपने बस में था, लेकिन फिर भी नहीं रहा, फिर भी चला गया। कौन सी कमी थी कि ज्ञानी तो था पर शरीर का ज्ञानी था, आत्म ज्ञानी नहीं था, ब्रह्म ज्ञानी नहीं था। अगर ब्रह्म ज्ञानी होता तो परमात्मा को जानता। तो जिसने परमात्मा को जान लिया कि परमात्मा ही करता धरता भरता भोगता है, ये शरीर तो पहले से मुर्दा है, इसमें जिंदा कौन है, वो परमात्मा है। तो यहाँ पर भगवान ने क्या बताया है, भगवान ने बताया है कि मुझ निराकार, कि मेरे को आकार नहीं देखो, मैं आकार नहीं हूँ, मेरा आकार नहीं है, मैं निराकार हूँ, यानी मैं आकार से परे हूँ। तो कौन सा कपड़ा पहनाओगे मुझे, कौन सा पानी पिलाओगे, कौन सा मिष्ठान खिलाओगे मुझे, कैसे नहलाओगे मुझे। जब परमात्मा का कोई आकार ही नहीं है तो कौन सी पूजा करोगे, कौन सी ज्योति जला के आरती करोगे। आरती शरीर की ही करोगे ना, किसकी आरती करोगे। शरीर तो जड़ है, डेथ है, पहले से मरा हुआ है। और वो जिंदा जो है उसे हम जानते नहीं है, वो बोल के बता रहा है उसे हम सुनते नहीं है, उसको गुनते नहीं है, उस पर हम चलते नहीं है। तो परमात्मा ने बताया, गीता तो सभी लोग पढ़ते हो, पढ़ाते हो, सुनाते हो, सुनते हो, पर गुनते नहीं हो। ये बड़ी दया होती है जब ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाता है। विवेकानंद ने 0 पर लगभग 2-3 घंटे बात करी थी। 0 पर, 0 क्या है, सिवाय एक परमात्मा के कुछ है ही नहीं, सब 0 ही है। न था, न है, न रहने वाला है, वो ब्रह्म ही ब्रह्म है, उसी का बोलबाला है। और अहंकार हमको सबको है, हम बोलते हैं, हम आते हैं, हम जाते हैं, हम देते हैं, हम लेते हैं। अब क्या चीज दोगे तुम, ये बोलो पहले, क्या तुम्हारी चीज है, कौन सी वस्तु तुमने बनाई है। जब शरीर ही परमात्मा ने तुमको दिया है, उसी के द्वारा सब कुछ तुमने किया है, तो भी तुमको अहंकार है। काहे का अहंकार है, पानी का बुलबुला है तू, बस दिखाई देता है और नष्ट हो गया। उधर पानी का बुलबुला तो देख रहा है, इधर आया उधर गया। और ऐसे शरीरों को भी देख रहा है कि अभी तू बात कर रहा था, अभी तू बैठा था, अभी तू सोया था, अभी तू काम कर रहा था, अभी तो खाना खाया था, अभी गया। इतनी सी मिसाल है तेरी, अहंकार कितना प्रबल है
तो विचार करो, सब मंदिर हैं, भगवान के बनाए मंदिर हैं, ये शरीर जो देख रहे हो ये सुंदरता किसकी दी हुई है? बहुत लोग सुंदरता पे लट्टू हो जाते हैं, ऐसे ऐसे मैसेज करेंगे कि सुने नहीं जाते हैं, पर ये नहीं जानते सुंदर कौन है? वो परमात्मा है। सत्यम शिवम सुंदरम। वो कितना सुंदर होगा जिन्होंने एक से एक इंसान को, युवतियों को सुंदर बनाया। पर वो भी सोचिए कि परमात्मा कितना सुंदर होगा, जब उसको देखोगे तो क्या करोगे? कभी विचार किया है कि जिसने मूर्तियां इतनी अच्छी बनाई हैं वो कितना सुंदर होगा? उसने कितना सुंदर शरीर बनाया, किसी ने आज तक ऐसा महल नहीं बना पाया जहाँ पे कहीं जोड़ नहीं दिख रहे हैं। कैसा सुंदर बनाया है, ऐसा कौन बना पाएगा? तो चर्चा किसकी करो, महिमा की गाओ। किसकी महिमा गाते हो? परमात्मा की महिमा गाओ। मुख दिया है परमात्मा की महिमा गाने के लिए, आँख दी है सब में परमात्मा को निहारने के लिए, कान दिए हैं परमात्मा का नाम सुनो, गुणगान करो। ये तन रूपी मंदिर है और मंदिर में भगवान रहता है, ये तो आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हो कि जब मंदिर में जाते हो तो किस लिए जाते हो? भगवान के लिए जाते हो ना। तो यही देखो कि जो तुम्हारा मंदिर है वो मंदिर चल के नहीं आए तुम्हारे पास, वो भगवान चल के तुम्हारे पास नहीं आया, लेकिन यही शरीर जो है भगवान का मंदिर चल के गया और स्वयं भगवान लेके गया है, और उसे हम जानते नहीं हैं। उसे ही जानना है, उसे ही जानो। तब भगवान ने क्या कहा कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश से परिपूर्ण है। जल निराकार है और शरीर बर्फ है, तो जल से ही जो है बर्फ बना है ना। और बर्फ पिघल गया, कितना भी उसको रखो, लपेट के रखो, किसी में भी दबा के रखो, पर बर्फ तो पिघल जाना ही है ना। तो कितना भी शरीर को सजाओ, बनाओ, डेकोरेशन करो, बड़ी व्यवस्था करो, पर ये शरीर रहने वाला नहीं है, नहीं रहेगा। तो इसलिए ये शरीर को परमात्मा ने बर्फ के सदृश बताया है, और आत्मा निराकार है। ये शरीर जो है वो बर्फ है, आकार ले लिया है। आपको बर्फ का आकार देखा कि कितना बड़ा आकार ले लिया, लेकिन जब वो पिघला तो उसका आकार चला गया, तो क्या बचा? जल। इसलिए भगवान ने कहा कि ये संसार मुझे नहीं जानता है, मुझे जन्मने और मरने वाला कहता है, वो अल्प बुद्धि का है। जिसने मेरे को जान लिया वो सभी बंधनों से आज़ाद हो गया, और वो आज ही मुक्त हो गया जिसने जाना कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा हूँ तो सर्व आत्मा है, सर्व मम रूप है। शरीर का नाश होता है, परमात्मा का नाश नहीं है तीनों लोकों में, क्योंकि उसका आकार ही नहीं है। जिसका आकार होगा तो नाश तो आकार का होगा, वस्तुओं का होगा, चीज़ों का होगा, मकानों का होगा, पर जो सबसे परे है उसका नाश कैसे होगा? बीज का नाश नहीं है। जैसे अमरूद का बाग है, जैसे जामुन का बाग है, जैसे आम का बाग है, तो आपने पुकारा तो क्या नाम लिया? आम का बाग। कहाँ गए थे भाई? आम के बाग में गए थे, अमरूद के बाग में गए थे, अमरूद के पेड़ पे चढ़े थे, आम के पेड़ पे चढ़े थे, तो नाम किसका आया पहले? बीज का। वो आम है, आम का पेड़ है, पेड़ नहीं रहने वाला। और आम का जो ऊपरी भाग है वो खा लोगे, लेकिन जो उसके अंदर गुठली निकलता है वो बीज है, उससे फिर पेड़ हो जाएगा।
तो बीज का नाश नहीं है। ऐसे ये शरीर हमारे तुम्हारे हैं, परमात्मा जन्मा है, शरीर ही जन्मा था और शरीर ही जो है खत्म हो गया, शरीर ही दिखा था और शरीर ही खत्म हो गया। आत्मा तब भी नहीं दिख रही थी, और आत्मा जब जिसको कहते हो प्राण निकल गए, आत्मा चली गई, वो भी नहीं दिख रही है। किसी फोटो में नहीं आती है, किसी कैमरा में नहीं आती है। गोदी में इंसान चला जाता है, बेड पे चला जाता है, सामने से चला जाता है, हाथ पकड़ते पकड़ते चला जाता है, पर कोई नजर नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है? जिस तरह से आप कपड़ा खोल के डाल देते हो, दूसरा पहन लेते हो, उसी तरह से ये आत्मा है, ये अपना चोला बदल लेती है। और इसी तरह से कितने कपड़े हमने पहने, कितने कपड़े आपने पहने, कभी गिनती करी है? आप तो वही हो ना। अगर आपने करोड़ों कपड़े पहने तो आप करोड़ नहीं हो ना, आप तो एक ही हो ना। उसी तरह से आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। तो भगवान ने कहा है कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदस्य, यानी सबके शरीर बर्फ हैं और आत्मा जल रूपी है, जिसका नाश नहीं होता। वो आकार ही नहीं है, आकारों का नाश होता है। बर्फ पिघल के फिर जल होने वाला है। तो शरीर जो है वो नहीं रहने वाला है, कितना भी सजा लो, पूज लो, परछ लो, पर ये नहीं रहने वाला है। अजर अमर अविनाशी परमात्मा है। मुझ ब्रह्म, वो आत्मा, मैं हूँ, वो तू है और वो सर्वत्र है, यानी मेरे में ही नहीं है कि मैं भगवान हूँ, आप में भी है, सब में है। शरीर को हटा के बोलो तो क्या है? भगवान ही तो है। एक कोई ब्रह्म द्वितीय नाश, दूसरा कुछ भी बना ही नहीं है। तो परमात्मा ने कहा ये सब भूत, शरीरों को भगवान ने कहा है भूत, मेरे अंतर्गत, मेरे संकल्प के आधार पर स्थित हैं। ये जो बने हैं ये सब परमात्मा के बनाए हुए हैं और ये बिगड़ने वाले हैं। परमात्मा इनमें नहीं फंसता है, बना करके वो नहीं फंसता, हम लोग फंस जाते हैं। हमने भी क्या क्या बनाया है, परमात्मा ने बनाया, वो नहीं फंसा है, और हम लोगों ने बनाया तो फंसे बैठे हैं। वही मोह है, वही माया है, वही आसक्ति है, इसी से दूर होना है। इसी के साथ वाणी का विराम। हरिओम हरिओम हरिओम।